दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे एकदम नए बिजनेस आइडिया के बारे में। एकदम नया है, यूनिक है, साथ ही साथ कम इन्वेस्टमेंट में आप शुरुआत कर सकते हो। आप पढ़े लिखे हो तब भी कर सकते हो, आपके पास कोई भी डिग्री नहीं है तब भी आप कर सकते हो। देखिए बात करते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट की, तो बहुत लो होगी। यहाँ के समान इन्वेस्टमेंट में शुरू कर सकते हैं। कोई भी दुकान लगाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, कोई भी ठेला नहीं लगाना है। एकदम नॉर्मल तरीके से आप इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। गाँव में है तब भी कर सकते हैं, शहर में है तब भी कर सकते हैं। करना कैसे है, कहाँ से करना है, वो सब कुछ जानेंगे आज की वीडियो में डिटेल बाई डिटेल। बिजनेस क्या है, कैसे करना है, वो सब जानते हैं। सबसे पहले बिजनेस क्या है हमारा, तो बिजनेस है दोस्तों मिनी सोलर का, यानी मिनी सोलर का बिजनेस है हमारा। अब देखिए मिनी सोलर का मतलब ये नहीं कि आप सभी ने देखा होगा जो बड़ा बड़ा सोलर पैनल है घर में लगाया जाता है वो वगैरह वगैरह। मैं आपको समझा रही हूँ, एक ही चीज़ के कई तरीके होते हैं उसे यूज करने के, लगाने के। तो अभी हम बात कर रहे हैं मिनी सोलर के बारे में। हम उस सोलर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं जो हर घर में लगा रहता है, उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं मिनी सोलर के बारे में। इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, कौन कौन करता है, कैसे कैसे कर सकते हैं और आप इससे कैसे बचत कर सकते हैं। आपका मकसद है आप इसे पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो अब बात करते हैं इसकी शुरुआत कैसे करोगे और कितनी लागत आएगी, कहाँ से करोगे। देखिए सबसे पहले बात करें मिनी सोलर की, तो सबसे पहले आप कोई भी बिजनेस करो तो उसकी ये चीज़ जांच लीजिए मार्केट में मांग कहाँ है, डिमांड कहाँ है। कोई इंसान गांव में, यानी जो गांव का देहाती इलाका होता है उसमें वो चीज़ें बेच रहा है जो वीआईपी हैं। मान लीजिए ब्रांडेड कंपनी की टी शर्ट बेच रहा है, एकदम ब्रांडेड कंपनी की है। ब्रांडेड कंपनी के शूज बेच रहा है, एकदम ब्रांडेड कंपनी है, जिनकी कॉस्ट हो सकती है एक टी शर्ट की 10,000 और शूज की कीमत हो सकती है 25,000। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि गाँव में लोग खरीदना पसंद करेंगे। एक टी शर्ट ले जाके बोल दे कि इसकी कॉस्ट 10,000 है, तो बताइए कोई खरीदना पसंद करेगा? जी नहीं। क्यों नहीं खरीदेंगे? क्योंकि वो ये सोचेंगे 10,000 रुपये में मैं पूरे घर के लिए टी शर्ट ले आऊँ, साथ ही साथ पूरे घर का खर्च भी चला सकूँ। कि इससे हमें क्या समझ में आया, जिस चीज़ की जहाँ पे डिमांड है वही चीज़ वहाँ पे ले जानी चाहिए। हमें अलावा हमें इधर उधर की चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो टी शर्ट गलत थी, उसकी लोकेशन गलत थी। वो टी शर्ट यहाँ नहीं, किसी मॉल में किसी ब्रांडेड जगह पे होती तो उसकी कीमत 10,000 की जगह 12,000 और हो जाती, वो 20,000 में और बिक जाती। डिपेंड करता है लोकेशन कहाँ है और समय क्या है। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा कि मेरा मकसद क्या है, मिनी सोलर का है, इसे कैसे उपयोग करेंगे, कैसे करना है। तो देखिए सबसे पहले जानेंगे इसका उपयोग कौन कौन कर सकता है। तो इसका उपयोग हो सकता है दोस्तों दुकान में, यानी जो दुकान होती है उनमें हो सकता है इसका उपयोग। साथ ही साथ और इसका उपयोग कहाँ हो सकता है, देखिए छोटे मोटे जो कस्बे होते हैं उनकी जो दुकानें होती हैं वहाँ हो सकता है, या शहर की जो दुकानें हैं वहाँ हो सकता है। साथ ही साथ जो ठेला लगाते हैं, मैंने आपसे ठेले लगाने के लिए नहीं बोला है, मैं आपसे ठेला लगाने के लिए नहीं बोल रही हूँ। जो ठेला लगाते हैं आप उन्हें भी इसे सेल कर सकते हो। देखिए मैं बता रही हूँ कैसे करना है, कहाँ करना है। जैसे मान लीजिए ये ठेला वाला है, ये दुकान वाला है, इसके ठेले पे शाम के 5 बजे के बाद या 6 बजे के बाद अंधेरा हो जाता है, इसे लाइट की ज़रूरत है। और ये दुकान वाला है, इसे भी लाइट की ज़रूरत है, इसे लाइट और पंखे दोनों की ज़रूरत है। तो आप इनकी प्रॉब्लम को सोल्यूशन में बदल के आप अपना स्टार्टअप, आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये लोग दोनों सोलर नहीं ला सकते, लेकिन इन्हें प्रॉब्लम होती है कहाँ से क्या लाएंगे, कैसे करेंगे। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे होंगे आपने जिन्हें ज़रूरत तो रहती है लेकिन वो मार्केट में जाना पसंद नहीं करते। मतलब ऐसा नहीं कि मार्केट में जा नहीं सकते, जाना पसंद नहीं करते या जाना नहीं चाहते किसी कारणवश, तो आप उनके पास जाइए, अपना स्टार्टअप शुरू कीजिए। मैं बता रही हूँ कैसे करना है। देखिए मान लीजिए ये एक दुकान वाला है, इसे चाहिए एक पंखा, यानी एक पंखा चाहिए, साथ ही साथ बल्ब भी चाहिए, ये बल्ब भी चाहिए। तो यानी एक पंखा और 2 बल्ब जला सकता है ये। और ये जो ठेले वाला है, मान लीजिए ये 2 बल्ब नहीं जलाता है, एक अच्छी सी CFL जलाता है या कुछ भी जलाता है, XYZ एक बल्ब ही जलाता है, यानी एक बल्ब ही जलाता है। तो देखिए इन दोनों में क्या हुआ, ये तो सिर्फ एक बल्ब जला रहा है, एक पंखा, और ये एक पंखा और 2 बल्ब जला रहा है। तो आपको क्या करना है, देखिए ये जो ठेले वाला है और ये है, इन दोनों के लिए एक किट टाइप बनाना है। मैं बता रही हूँ कैसे बनाना है। देखिए एक हो जाता है सोलर पैनल, यानी जो सोलर पैनल आता है, उसे आप खरीद लीजिए। देखिए उसके अलग अलग रेट होते हैं, एक होता है हाई रेट का, एक होता है लो रेट का, एक होता है उससे भी लो रेट का। तो मैं आपको सबसे कम में बता रही हूँ, वो होता है दोस्तों 1500 रुपये का। आप खरीद लिए। देखिए ऐसा भी नहीं खरीदे जो एकदम ही लो हो, एकदम क्वालिटी लो हो। क्वालिटी लो की नहीं बात कर रही हूँ,
उसकी कैपेसिटी कितनी है। मैं कैपेसिटी की बात कर रही हूँ। ये जो दुकान वाला है ना, इसके लिए आप 1500 रुपये का खरीद लीजिए, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, आप 1000 रुपये की बैटरी खरीद लीजिए, 1000। इसके बाद जो चार्जिंग वगैरह, चार्जर वगैरह, वो सभी इस चीज़ में लगा लीजिए। और छोटे मोटे खर्च लगा के हमने और इसमें जोड़ दिए 500 रुपये और, तो ये बन गया दोस्तों पूरा 3000 का। यानी ये पूरी किट बन गई दोस्तों 3000 रुपये की। यानी इसकी दुकान के लिए पूरी किट बन गई 3000 की। अब आपको क्या करना है, इसकी दुकान पे जाके आप बोल सकते हो 3000 की जगह 3500 रुपये की सर इस तरह की किट है, बोल सकते हो सर 3800 रुपये की ये इस तरह की किट है, आप अपनी दुकान में लगा सकते हो। दुकान में एक पंखा चल सकता है, 2 बल्ब जल सकते हैं, साथ ही साथ बैटरी आप जो भी लो उसे क्वालिटी की लो, अच्छी क्वालिटी की लो। तो देखिए आपका इसमें क्या फायदा होगा मैं समझा रही हूँ। आपने एक सोलर लिया और साथ ही साथ आपने एक बैटरी ली, दोनों की कॉस्ट लगा के, सब कुछ लगा के मान लीजिए आपको पड़ रहा है, देखिए मैंने 3000 ज़्यादा बताया, आप थोक में लोगे 10 पीस ले रहे हो, 5 पीस ले रहे हो, तो इसे आप और कम में कर सकते हो। यानी इसे 2000 में ही पूरा सेटअप बना सकते हो, पूरा सेटअप 2000 में ही बना सकते हो। क्यों बना सकते हो, सोलर जो ले रहे हो ना, इस पर आपको और डिस्काउंट मिलेगा, इस पर सरकार की तरफ से भी डिस्काउंट मिलता है, लेकिन अभी हम नॉर्मल बात कर रहे हैं। तो देखिए इस तरह से आप बना सकते हो। मान लीजिए आपने 2000 का ना बना के 3000 का ही बनाया शुरुआत के लिए, तो आपने किसी की दुकान में फिट किया तो उससे आपने 3500 रुपये लिए, फायदा हुआ आपको, 500 रुपये की बचत हुई ना हुई। तो मान लीजिए आप अपने कस्बे में रहते हो, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, आप अपने कस्बे में रहते हो किसी भी जगह, तो उसमें कम से कम 50 दुकानें होंगी एक कस्बे में, या एक छोटे से शहर में 50 दुकानें होंगी। यानी जो 50 दुकानें हैं उसमें से 20 दुकानें जो ऐसी होंगी जिसमें पंखा वगैरह, लाइट वगैरह सब कुछ ओके होगा, लेकिन इसमें से 30 दुकानें तो ज़्यादातर ऐसी होंगी जिसमें ना तो लाइट होगी, कुछ भी नहीं होगा, यानी लाइट पंखा वगैरह कुछ नहीं होगा। बहुत सारी दुकानें होती हैं, अदर चीज़ों की दुकानें होती हैं, उन सभी को आपको टाई अप करना है, उनसे बात करनी है कि सर इस तरह की किट है, इतने रुपए में लगा देता हूँ, ऐसे लगा देता हूँ, ये करता हूँ। आप अपनी लोकल मार्केट में इसके लिए आगे, आप अपनी लोकल मार्केट में जाके जानकारी भी ले सकते हैं। इसके लिए आगे बात करेंगे कैसे जानकारी लोगे, तो आप इनसे जाके टाई अप कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। अगर मान लीजिए ये 30 लोग हैं, इनमें से ज़्यादातर लोगों ने आपसे ना बोल दिया और कम से कम 20 लोगों ने हाँ बोल दिया, यानी 20 लोग आपसे हाँ बोलते हैं, लोगों ने आपसे ना बोल दिया, तो 20 लोग हो गए, आपके 20 कस्टमर हो गए। तो मान लीजिए आप 20 लोगों से, यानी 20 लोग आपके हो गए और उनसे आप ज़्यादा नहीं कमा रहे हो, सिर्फ 500 रुपये कमा रहे हो, तो आप जोड़ लीजिए कितना आप कमा पाते हो। आपने 20 पैनल लगाए तो कितनी बचत होगी। अब मान लीजिए आप उस शहर में, अपने कस्बे में लगा चुके हो, उसके अलावा दूसरा शहर होगा, दूसरा कस्बा होगा, इसी तरह से आपको अपने स्टार्टअप को आगे बढ़ाते जाना है, आगे किसी और शहर में, फिर किसी और बड़े शहर में, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, जब बड़ा लेवल बन जाए उसके बाद आप सभी लोगों के घर में जाके ऐसे सेटअप बना सकते हैं। देखिए आपको इसमें क्या करना है, आपको मेहनत करनी है इसमें, आपको कहाँ से पैनल खरीदना है, अच्छा बैटरी कहाँ से अच्छी क्वालिटी की मिलेगी, साथ ही साथ चार्जिंग वगैरह सब कुछ चीज़ें आपको देनी है। एक चीज़ याद रखनी है, इस पर कोई भी कमी होती है, यानी कोई भी कमी होती है तो उस सर्विस को आपको ही देना है। इसमें बैटरी नहीं चार्ज हो रही है या कोई और प्रॉब्लम आ रही है तो उसे आप ही सही करोगे, आप ही देखिए। उसके लिए आप चाहे कोई एजेंट रखिए, कोई भी रखिए, कारीगर वगैरह आप कोई भी रखिए, रिपेयर वगैरह जानता हो उसे रख लीजिए, कैसा भी कीजिए, आप अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व आपको ही करना है। अब इसके अलावा जो ठेले वाले होते हैं तो इनके लिए आपने छोटी सी सोलर पैनल ले ली, छोटी सी बैटरी ले ली, तो मान लीजिए इनके लिए आपने 2000 में इनका बॉक्स बना लिया, 2000 रुपये में। अब इनका 2000 रुपये में बॉक्स बना लिया, इन्हें तो एक बल्ब ही जलाना है, मान लीजिए इन्हें आपने 2500 रुपये में दे दिया इस सेटअप को, तो 500 रुपये यहाँ से आपने बचा लिए। अब मान लीजिए आप दिन में कुछ भी नहीं करते हो, 5 दुकान वालों से टाई अप करते हो और 5 आप रेडी वालों से टाई अप करते हो, हर शहर में जा रहे हो, हर जगह जा रहे हो, मान लीजिए किसी भी शहर में जा रहे हो तो आप 10 कस्टमर अपने अटेंड करते हो तो दिन में आप कितना कमा सकते हो। तो देखिए मैं एग्जांपल के लिए समझा रही हूँ, आपने देखिए 10 कस्टमर अटेंड किए, ठीक है, साथ ही साथ आपको एक कस्टमर से इतना प्राप्त हो रहा है, और इसके अलावा आप लगा लीजिए दिन का कितना कमाओगे, महीने का कितना कमाओगे। देखिए इसमें भाग दौड़ बहुत है, आप एक शहर से दूसरे शहर में जाओगे, दूसरे से तीसरे शहर में जाओगे। इसके लिए एक नॉर्मल फॉर्मूला बता रही हूँ, जो आपकी सोलर पैनल वाली कंपनी है जिससे आपने टाई अप किया है, जहाँ से आप खरीद रहे हो, उसे संपर्क कर लीजिए कि जहाँ जा रहा हूँ मैं वहाँ लगा रहा हूँ, उस जगह पे आप अपनी लोकल डीलरशिप से मुझे सामान पहुँचवा दीजिए। इससे क्या फ़ायदा होगा, आपका जो इधर उधर का ट्रैवलिंग का चार्ज है, आपका सोलर इधर उधर ले जाने का, वो ख़त्म हो जाएगा। कस्टमर के आपको घर ही जाना है, उसकी दुकान पे जाना है, उससे सामने से ही बात करनी है। ऐसा नहीं कस्टमर के लिए आपने दुकान खोल ली, कस्टमर आएगा तब आप बात करोगे, उस कस्टमर की ही दुकान पे जाना है। जब कस्टमर की दुकान पे जाओगे, डेमो दिखाओगे, एक छोटा सा सोलर पैनल ले लेना, एक बल्ब ले लेना,
और एक छोटी सी बैटरी उसे लगा के दिखा देना, सर इस तरह से आप लगा सकते हो, इस तरह से पंखा चला सकते हो, ये कर सकते हो। थोड़ा कस्टमर को डेमो के साथ दिखाओ। जब डेमो दिखाओगे तो कस्टमर को भी लगेगा हाँ मेरी दुकान लाइट से अच्छी लग रही है, हाँ पंखे से मुझे कंफर्ट मिला है, तो कस्टमर डेफिनेटली अपने आप हाँ बोलेगा और आप अपने स्टार्टअप को शुरू कर सकते हैं। इसमें कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, अगर आप करना चाहते हो तो कमेंट कीजिए, पूछ लीजिए, मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से बिजनेस आइडिया के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।